यीशु प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके उपस्थिति में हम सभी के सभी विश्वासी आते हैं, आपके नाम को भजते और पूछते प्रभु। आपके उपस्थिति में हम अपने आप को लेकर आते खुदावंदा। आज वचन को सुनने के लिए प्रभु तो हमारी आत्मा को खोल, हमारे विचारों को खोल प्रभु, हमारे चक्कों को खोल खुदावन खुदा। मैं चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे वचनों से अपने आप को सृजाऊं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंदा कि तेरा गौरव प्रभु जी मैं हमेशा करता रहूं, मैं करती रहूं। आज की इस वचन की सेवा में पिता तू मेरी अगुवाई कर, तो मैं नहीं प्रभु, तू आज हम सब लोगों के साथ बातें कर। तेरी मर्जी हम सबों के हृदय में उतरे और हमारा हृदय प्रभु आपके पीछे पीछे चले। हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे सभी बातों को भूलकर, रोग आए, चिंता और कष्ट, दुख, ताड़नाओं को, निंदाओं को भूलकर, कंप्लेंट्स को भूलकर हम पूर्ण रूप से खाली होकर आपके सम्मुख में आते हैं, आपके हुजूरी में आते हैं, क्योंकि हम आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु तो हमारी अगुवाई कर, महिमा वंदना आपको देकर मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता सुनो कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। असंत आमे समस्त बसिगा, असंत आमे समस्त बसिगा और प्रभु का हमें गौरव करेगा और उसके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। एक गीत हमने आज गाया, आज के ऑलमोस्ट गीत जो है ये आज के मेरे मैसेज के साथ रिलेटेड। मैंने गीतों को गाते गाते ही मैं इसको जान रहा हूं कि ये तो मेरे मैसेज के पार्ट से गीत। ये सिलेक्ट करने वाला अलग टीम है, ग्रुप में डालने वाले अलग लोग हैं, और मेरा मैसेज मैं जब प्रिपेयर कर रहा हूं, ये मैं आज सुबह देख रहा हूं कि ये सब गीतें, जितने भी गीत हैं वो सब आज के मैसेज के साथ रिलेटेड है। देखो क्या कहता है, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। देखो आप स्टैंजा देखो, मेरे जीवन के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। उसका लास्ट स्टैंजा देखो क्या है, मेरे आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। और देखो क्या सुंदर एक और गीत, भजन करूं मैं भजन करूं नाम मसीह का मैं। देखो इसका फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा सुपर। दुश्मन मुझको मेरे सताए, वो कहता है दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, उनके लिए मैं क्या करूं, दुआ करूं। सेकंड स्टैंजा कहता है लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ क्या करे, बदनाम करे, फिर मैं उनको क्या करूं, क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है, आज का जो वचन है, यह आज खत्म है और उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। उसका विषय ऐसा, टूटा हूं मैं संभाल लेना। प्रेज द लॉर्ड। आज का सब्जेक्ट क्या है, टूटा हूं मैं संभाल लेना। हालेलुया। बोलो, टूटा हूं मैं संभाल लेना। क्या है, आज मैं इस परिस्थिति में इस वचन को जब मैं तैयारी कर रहा हूं, कुछ संडे पहले हम लोग यहाँ पर एक गीत का तैयारी कर रहे थे और उस गीत में ये लाइन मुझे मिला, और आने वाले दिनों में वो चर्च में हम लोग गीत सीखेंगे और गाएंगे भी कि, और मैं ये देख रहा हूं कि मसीहों के बीच में, मसीह समाज के बीच में, मसीह विश्वासियों के बीच में मध्यकाल में कई ऐसे मसीह हैं जो टूटे हुए पाए जाते हैं, जो बिखरे हुए पाए जाते हैं, जो सताव से पाए जाते हैं। टूटने के कई कारण हो सकते हैं। आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपका फाइनेंस इश्यू हो सकता है, आपका फैमिली इश्यू हो सकता है, बहुत से टूटने के रीजंस हो सकते हैं। और इस टूटने के कारण आज
कई जगहों पर, कई मसीहत में, कई फैमिलीज में, कई विश्वासियों के जीवन में हम विनाश को देखने पाते हैं, कड़वाहट को देखने पाते हैं, परेशानियों को देखने पाते हैं। हंसी और खुशी उनके जीवन में नहीं है, हम देखने पाते हैं। माय डियर ऑल, जब मैं कल इस मैसेज को प्रिपेयर कर रहा हूं तो एनसीआरबी का जो उनका एजेंडा है वो कहता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि हर घंटे में कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है। एक दिन में लगभग 28 लोग एक दिन में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 28 लोग एक दिन में लगभग सुसाइड कर रहे हैं, हर घंटे में एक आदमी या एक स्त्री। चलो, इसका रिकॉर्ड जब मैं देख रहा था कल रिसेंटली फ्राइडे को कुछ लोगों ने सुसाइड किया और वो मेरे पास पहुंचा पिंपरी नगर में, गोरखपुर के कॉलोनी में पूजा वर्मा नाम की 30 साल की जवान लड़की, उसने फांसी लगाई और उसने क्या किया, सुसाइड किया। कारण क्या मालूम है? जब मैं उसको गूगल में देख रहा हूं, उसका स्टडी कर रहा हूं, पारिवारिक प्रॉब्लम है और उसने क्या किया, सुसाइड। एक जवान लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, एक ऐसी छात्रा और लखनऊ में रहने वाली, उसके बारे में लिखा फंदे में झूली, यूपीएससी की तैयारी कर रही है और उसने अपना सुसाइड नोट में इस प्रकार से लिखा कि मैंने बहुत मेहनत की, वो कहती कि मैंने काफी मेहनत की परंतु सफलता मिलने नहीं पाए, मम्मी पापा सॉरी। और वो 24 साल की जवान लड़की श्रेया शुक्ला उसका नाम, वो क्या हो गया, वो फ्राइडे के दिन उसने सुसाइड किया, कल परसों की बात। एक ऐसा आईपीएस अधिकारी की, मैं आपको हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी की बात बताना चाहूंगा, जो अब 1 महीना हो गया, 7 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया, सुसाइड किया, अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी और 8 पन्ने का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। उसमें कितने सारे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके अगेंस्ट में उन्होंने बातें लिखी कि इन्होंने क्या किया, मेरा अपमान किया, मेरा भेदभाव किया और मुझे आत्महत्या करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। आईपीएस जैसे अधिकारी, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, उनका नाम है वाईपुरम, आप गूगल में देखना, वाईपुरम उनका नाम। उन्होंने अपने आप को क्या किया, गोली मारकर सुसाइड कर लिया। रीजन यह है, लोगों ने उनका अपमान किया, लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनको सुसाइड करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 34 का 18 निकालो, भजन संहिता 34 का 18 निकालो। थोड़ा सा आज वचन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 17 भी निकाल कर रखो, 51 का 17 निकाल कर रखो और भजन संहिता 34 का 18 निकाल कर रखो। देखो वहां पर क्या प्रभु का वचन कहता है, यहोवा तू तो मनवालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का क्या करता है, उद्धार करता है। यहोवा तू तो मनवालों के समीप रहता है। विश्वासियों को आशा है, मसीहियों को भरोसा है। अगर मसीहियों का जीवन अगर टूटा हुआ है, अगर देखेंगे अपने आप को कि अगर मैं टूटा हुआ, अगर मसीह के हाथ में अपने आप को समर्पित करती हूं, अगर मैं टूटी हुई मसीह के हाथ में अपने आप को समर्पित करता हूं, तो मसीह के हाथों में परमेश्वर क्या करते हैं। मसीह ने क्या किया, 5 रुपया अपने हाथ में ली और उसने तोड़ कर, हालेलुया, 5000 से अधिक लोगों को मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उस रोटी को क्या किया, ये लोग खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरी भी बच गया। हालेलुया। जब मसीह के हाथों में कोई टूटा हुआ इंसान उसके हाथों में आता है, उसके ऊपर अपना भीष्म रखता है कि प्रभु मैं टूटी हुई हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे परमेश्वर तूने ये गवाही कर। जब परमेश्वर के हाथों में कोई टूटा हुआ बढ़ता है, कोई रोटी जब मसीह तोड़ता है तो वो
परमेश्वर का गुणधर्म है, परमेश्वर की ये क्वालिटी है कि परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो टूटे हुए का इस्तेमाल करना जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बिखरे हुए का इस्तेमाल करना जानता है, वो टूटे हुए का इस्तेमाल करना जानता है। अगर आज के सिचुएशन में, अगर हमारे चर्च में, हमारे संगति में अगर कोई महिला, कोई भाई अगर टूटा हुआ, बिखरा हुआ अपने जीवन को देखता है या देखती है, तो आज की सुबह हमें करना क्या है? हमें इसका वचन कहता है कि वो टूटे हुए नालों के समीप रहता है। प्रेज द लॉर्ड, वो आपके समीप में है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलो, यहोवा आपके समीप है, यहोवा आपके समीप है, यहोवा आपके समीप है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके समीप है। प्रियो, जब भी ऐसा टूटे और बिखरे हुए अपने आप को देखोगे, अपने हालातों से देखोगे, यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाली वो श्रेया शुक्ला 24 साल की लड़की हार गई, अपनी हिम्मत टूट गया उसका भरोसा, और उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया। और यहां तक पूरे संसार के लोग, यहां तक टूट रहा है मनुष्य। शैतान क्यों इतना यंग जनरेशन के पीछे में लगा हुआ है? शैतान क्यों इस प्रकार के परिवार के पीछे में लगा हुआ है जो टूटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं? वो उनको और तोड़ने के लिए, वो उनको और बिखारने के लिए, वो उनको और तहस नहस करने के लिए, मेरे प्रियो, इन टूटे हुए लोगों के पीछे चला हुआ है। लेकिन आज यहोवा वचन 18 में कहता है, वो यहोवा टूटे हुए के समीप रहता है। प्रेज द लॉर्ड। 147 का 3 पढ़ो। आज यही का वचन पढ़ा, 147 का भजन से का 147 का 3 पढ़ो। क्या लिखा है? मिला? हाँ, और खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप दुखी हो और आपके शोक इतने गहरे हुए कि आपको मरहम पट्टी लगाने वाला भी कोई आपकी किस्मत में नहीं, आपके जीवन में नहीं। एक गीत हमने गीत गाया कि वो गीत वो क्या गीत का ये है, मुझे वो गीत इस प्रकार से है, ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे। उसमें लिखा एक स्टैंजा है कि माँ बाप भी छोड़ देंगे, है कि नहीं? प्रिय लोग भी हमारे छोड़ देंगे, प्रभु का प्रेम कभी कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर प्रेम के लिए छाड़ी पारे ना। इतना सुंदर हम गीत गा रहे हैं और दिल में अगर टूटे हुए हैं, आंखों से अगर आंसू टपक रहे हैं और हम हालात से हमारे पैर थरथर कांप रहे, प्रभु ये सिचुएशन में मैं गुजर रही हूं, ये सिचुएशन में मैं गुजर रहा हूं, कितना तैयारी में कर रहा हूं, कितना कोशिश में कर रहा, लेकिन सफलता मेरे हाथ में नहीं लग रही। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जख्मों को मरहम पट्टी लगा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर जख्मों को मरहम पट्टी लगाने वाला परमेश्वर है। चाहे समाज आपके साथ भेदभाव करे, चाहे आपके प्रिय लोग आपके साथ भेदभाव करें, आपकी नाम बड़ाई करे, आपकी निंदा करे, आपका अपमान करे, आपको दुख पहुंचाए, तरह तरह की बातें बोले, अलग अलग विषयों पर आपकी चर्चा करें, आपके पीछे में आप जाते हो और आपके पीछे में आपकी लिए अलग अलग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। आपको पता है कि वो लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपको पता है कि वो लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप उनके सामने से गुजर गए हैं, तरह तरह की चर्चा करें, फिर भी मैं उनके लिए क्या करूं? दुआ करो। हालेलुया। इतना हृदय बड़ा बनाओ, इतना मन दृढ़ बनाओ, टूटे हुए भी हो, अगर आप अपने आप को बिखरे हुए पाते हो और समझते हो, तो आज की सुबह में यहोवा 147 उसका 3 में कहता है कि वो मरहम पट्टी लगाता है। हालेलुया। वो क्या करता है? खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो मरहम पट्टी लगाता है। हालेलुया। वो मरहम पट्टी लगाने वाला। भजन संहिता 51 का 17 पढ़ो। भजन संहिता 51 का 17 में क्या लिखा है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है?
बलिदान है। यस, आगे, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। हे परमेश्वर तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये यहोवा है। टूटे हुए को क्या करता है? अपने करीब बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने करीब बुलाता है, अपने करीब बुलाता है और उन्हें क्या करता है? तुच्छ नहीं जानता। ये समाज, ये जाति के लोग, ये धर्म के लोग, इस संसार के लोग, इस दुनिया के लोग, आप अगर टूटे हुए हो, आपके बारे में अगर कोई नाम धराई कर रहे हैं, किसी ने फलाने के बारे में अगर कुछ बोल दिया, किसी ने फलाने के बारे में अगर कुछ बोल दिया, अगर आपने सुन लिया, तो सडनली हमारा उस इंसान के प्रति सोचने की शक्ति कम हो जाती है या थोड़ी बदल जाती है। पहले हम लोग कुछ अलग सोच रहे थे, लेकिन कुछ अगर गड़बड़ की बात अगर हमने सुन ली तो हमारे भी सोचने की शक्ति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहले हम लोग उसको पवित्र रूप से देखते थे, लेकिन जब कुछ समझ लेते, कुछ सुन लेते हैं, बाद में उसके लिए हमारी सोचने की और समझने की बुद्धि थोड़ी सी चेंज हो जाती है। माय डियर, हालेलुया। मनुष्य इस प्रकार से तुच्छ देख सकता है, मनुष्य इस प्रकार से भेदभाव कर सकता है, लेकिन ये परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, पिसे हुए को अपने करीब बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका स्वभाव है टूटे हुए का इस्तेमाल करना। उसका स्वभाव है कि वो टूटे हुए को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। उसका वचन कहता है कि एशिया 43 का 3 में कहता है, तुम अगर ऐसे हालातों में से भी हो तो भी पानी आपको डुबाने नहीं पाएगा, नदियों पर नदी आपको डुबाने नहीं पाएगी, आग आपको जलाने नहीं पाएगी। एशिया 43 का 3 में देखो क्या लिखा है। आइज़ाया 43 का 3 में एक उत्तम बात यहां पर हम देखते हैं। 43 का 3 में, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता। इसके ऊपर का, जब तू जल में होकर जाए, वचन दो, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तो वे तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस प्रकार के विचार भी अगर आते हैं कभी मसीह के जीवन में, पानी में डुबकी मारकर सुसाइड कर लो कि आग डालकर कुछ कर लो, अगर हम विश्वासी है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम मसीह लोग हैं, समाज ने भी हमें त्याग दिया और छोड़ दिया, अपने भाइयों ने, अपने बहनों ने हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया और मुझे अपने लोगों ने त्याग दिया, अगर ऐसे हालातों में पाए जाते हो, कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी गलत सोच नहीं रखना, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि पानी भी तुझे डुबा न सकेगा, आग भी तुझे झुलसा न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल में मैं पवित्र परमेश्वर हूं। माय डियर, वो टूटे हुए को अपने पास बुलाता है। परिवार के टूटे हुए, फाइनेंस के टूटे हुए, सेहत या फिर बीमारी के कारण टूटे हुए ऐसे लोग, यहोवा आपको स्नेह करता है, यहोवा आपकी सहायता करता है। कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेना, कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेना जिसके कारण आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपका मंडली, आपके पास्टर और आपका चर्च और यहोवा परमेश्वर और स्वर्ग कभी अपमानित ना हो। कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना, ऐसे फैसलों से दूर रहना, लेकिन शैतान बार बार आपके पास आएगा, लेकिन परिस्थिति बार बार आपके कानों में आकर बोलेगी, आपके अपने बार बार आपके कानों में आकर बोलेंगे, अरे तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है, वगैरह 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 वगैरह। बोलने दीजिए। हालेलुया। बोले दूसरे को बोलने दीजिए, बोलो बोलने दीजिए, जोर से बोलो बोलने दीजिए।
एक वचन याद रखना, वो कहते कि मैं यहोवा इज़राइल में पवित्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहोवा इज़राइल में पवित्र हूं। हाँ प्रभु, मनुष्य मिस्टेक करता है और मनुष्य गलतियां करता है, लेकिन तू वो परमेश्वर, तू केवल का इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। मिद्यानियों के घर के बारे गिदोन के बारे में अगर आप जानोगे, अगर न्यायों के पुस्तक उसका अध्याय अगर 6, 7, 8, 9 अगर पढ़ोगे, लेकिन 6 अध्याय पढ़ोगे, बैठो निकाल कर रखो न्यायों के पुस्तक 6 अध्याय, वहां पर 11 और 12 में ये जो जवान लड़का है दाग की बारी में गेहूं को जोत रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम है? वो पढ़ना आप घर जाके, ठीक है, हम निकालते न्यायों की पुस्तक निकालो, इसका 6 अध्याय, वचन 11, 12, 13, 11 और 12 पढ़ो। फिर यहोवा का दूत आकर उस बाग वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएज़री ओआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। बाद में उसको पढ़ना। 12 मिद्यानी क्या करते थे? अगर आप वचन अध्याय का शुरुआत से अगर 11-10 तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और इसके पीछे का मैं कुछ इतिहास आपको बता रहा हूं। क्योंकि इजरायलियों ने पाप किया और परमेश्वर ने दंड स्वरूप में इजरायलियों को अन्य जाति के अधीन कर दिया, और वे कितने साल तक मिद्यान लोग उनके ऊपर राज्य करते। और इजरायली क्या करते? इजरायली अगर गेहूं किए, मक्का किए, या फिर अंगूर बनाए हैं, या फिर कुछ भी अगर किए तो मिद्यानी लोग आते हैं और वो सारा के सारा सामान लेकर मिद्यान में चले जाते। छेली, बकरी, गाय, बैल, ऊंट, गधे, हर किसी को लूट कर चले जाते। और इस कारण ऐसा हुआ कि इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, सब टूटे हुए, बिखरे हुए, प्यासे हुए, और ऐसे हालात में थे कि अब यहोवा को छोड़कर अब उनको कोई भी बचा नहीं सकता। वचन देखो, वचन 6 में लिखा है, और मिद्यानियों के कारण इजरायलियों की बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुआई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 7 में ये दुआई यहोवा के पास पहुंची। अभी परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्गदूत आकर उनके सामने खड़ा हुआ उनकी दुर्दशा के लिए। अब ये गिदोन डरा हुआ, भागा हुआ अपने गेहूं को बचा रहा है, अपने अनाज को बचा रहा है, अपनी मेहनत को बचा रहा है। और गेहूं को करना चाहिए गेहूं के खेत में, लेकिन वो दाखरस की बारी में, दाखरस के खेत में गेहूं को क्या कर रहा है? छुपा कर रख रहा है, उसे झाड़ रहा है कि कहीं मिद्यानी ना देखे। अब जैसे चावल कटने का सीजन अभी है, हम धान कटेंगे और इस महीना में, अगले महीना में हम लोग क्या करेंगे? अपने घर में उसको रखेंगे। सेम इसी समय पर, कटने के समय पर मिद्यानी आते और उनका खेत का सारा कटा हुआ धान लेकर चले जाते। तो कैसे लगता? इनके बच्चे, गाय, बलद सब भूखे, और इनकी बेटियों को उठाते, इनकी औरतों को उठाते, अच्छा अच्छा केला लेके जाते, अच्छा अच्छा अंगूर लेके जाते, अच्छा अच्छा बैल दिखा उसको लेके जाते, अच्छा कुत्ता दिखा लेके जाते, अच्छा गधा दिखा, हजारों गधे ले गए, सोना दिखा सोना ले गए, और अच्छा रोटी दिखा वो ले गए। और इसीलिए इन्होंने क्या किया? कोई गुफा में छुप गया, कोई पहाड़ों के ऊपर छुप गया, कोई खोरों में छुप गया, और ये गिदोन दाग की बारी में अपने अनाज को छुपा कर रख रहा है, उनके डर के मारे कि ये लोगों को अगर दिखाई देगा तो लोग इसको भी ले जाएंगे। और ऐसे समय पर वचन 12 में देखो, परमेश्वर का एक, यहोवा का एक दूत उसे दर्शन देता है, कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे डरे हुए, भागे हुए, पिसे हुए, टूटे हुए लोगों के संग कौन है? यहोवा है। आज हर किसी को, यहां पर बैठा हुआ हर किसी को परमेश्वर का वचन कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है।
फाइनेंस के कारण आप टूटे हुए हो, परिवार के कारण आप बिखरे हुए टूटे हुए पाए जाते हो, जॉब नहीं लग रही है आप टूटे हुए पाए जा रहे हो, और आपको घर बनाने के आप बनाने नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास फाइनेंस उतना नहीं है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं करने पा रहे क्योंकि आपके पास फाइनेंस उतना नहीं है। आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको फाइनेंस पीछे में खींच रहा है। फाइनेंस के लिए टूटे हुए लोगों के लिए मैं प्रभु का वचन बता रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा आपके संग है, हालेलुया। यहोवा आपके संग है, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मेरे पीछे, बोलो, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले संडे एक में उदाहरण बताया था कि गधे की टूटी हुई हड्डी से किसी ने 1000 पुरुषों को क्या किया, मार डाला। कौन था वो? शमशोन। उसका नाम क्या था? शमशोन या शमशोन, आप कुछ बोल सकते हैं, शमशोन। टूटी हुई हड्डी का यहोवा ने ऐसा इस्तेमाल किया कि शमशोन को परमेश्वर ने बचाया। 1000 लोगों का इसने क्या किया? वध किया। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद में, आप घर में जाके उसको देखना, 15 का 16, इसी अध्याय, इसी पुस्तक में, न्याय 15 का 16 वचन। 1000 पुरुषों को एक छोटे से हड्डी के टुकड़े में इसने क्या किया? 1000 को मार डाला। तो मैं वो कल रात को थोड़ा सा सर्च करता भाई हड्डी, गधे की हड्डी का जबड़ा कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा उसको जब देखा तो इतनी लंबा या इतना लंबा ऐसे रहता है उसका आगे में, लेकिन बीच में थोड़े थोड़े दांत रहते हैं, बड़े बड़े दांत रहते हैं, और थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं वो, उसके जैसे, मेरे को उसका हथियार का नाम नहीं आ रहा है, उसके जैसे वो थोड़ा सा, तलवार में बोलेंगे उसको, लेकिन जो मटन वगैरह काटते हैं क्या बोलते हैं उसको, चापल से थोड़ा सा बड़ा, हाँ ऐसा होगा, ऐसा है उसका डिजाइन। तो इसने 1000 पुरुषों को मार डाला इतने छोटे से हड्डी से, टूटी हुई छोटी सी हड्डी से। तो ये वो साइन है, ये परमेश्वर का दर्शन है, ये परमेश्वर की बात है कि परमेश्वर टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए छोटे छोटे वस्तुओं का इस्तेमाल करता। आज प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु मैं टूटी हुई हूं, पिता मैं टूटा हुआ हूं, मैं तेरे समीप आता हूं, मेरा इस्तेमाल कर, हालेलुया। बोलो यहोवा, बोलो यहोवा मेरा इस्तेमाल कर, यहोवा मेरा इस्तेमाल कर। छोटी छोटी टुकड़े हुए उनको परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करना जानता है। जब ऐसी परीक्षाएं आएगी, जब विश्वास का परखने का समय आएगा, तो एक चीज आपके लाइफ में उत्पन्न होगी, वो है धीरज, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? जब विश्वास को परखने का समय आएगा तो आपके जीवन में एक चीज उत्पन्न होनी चाहिए और होगी, वो क्या है? धीरज। याकूब इसका पहला अध्याय 2, 3, 4 वचन निकाल कर रखो। याकूब इसका पहला अध्याय 2, 3, 4 निकाल कर रखो। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 3 और 4 निकाल कर रखो। 2 पहले याकूब की पुस्तक देखो, पढ़ते। याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है? पढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यस, आगे बोलो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमने किसी बात की घटी ना रहे। ऐसे लोग, जो लोग के जीवन में परीक्षाओं का समय आता है, हालातों का समय आता है,
परिस्थितियां उनको ऐसे घेरे रहती है और वे आत्महत्या के लिए अपने माइंड को कन्वर्ट करते हैं और यहां तक कि धीरज को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, धीरज को समय नहीं देते। धीरज क्या है? आध्यात्मिक धीरज क्या है? आत्मिक धीरज क्या है? आत्मिक पेशेंस क्या है? अगर कोई मैं परिभाषा अगर आपको बताऊं, कठिनाइयां या तनाव को झेलने की शक्ति देता है धीरज। प्रेज द लॉर्ड। कठिनाइयां या तनाव को झेलने की शक्ति कौन देता है? धीरज। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रिय, विश्वास के ऊपर के जाने से धीरज उत्पन्न होता है और वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो। और कई ऐसे हैं धीरज को अपना काम करने नहीं देते हैं, धीरज को अपना काम करने नहीं देते और रॉन्ग डिसीजन में चले जाते हैं। अलग 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 ऐसा निर्णय वो लोग लेते हैं और लास्ट में मम्मी पापा सॉरी बोलकर क्या फायदा होगा। 24 साल की लड़की लखनऊ में सुसाइड करती है, यूपीएससी का एग्जाम, फ्राइडे को सुसाइड किया। मम्मी पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो हरियाणा का आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया, उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी? अब थोड़ा सा सोचो, वो गोरखपुर की वो लड़की जो फांसी लगाकर सुसाइड की 30 साल की, उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी? पारिवारिक विवाद था उनके लाइफ में। धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम लोग झगड़े हो जाते हैं परिवार में। होते कि नहीं होते हैं? आपके घर में नहीं होते होंगे शायद, मेरे घर में होते हैं। आपके घर में झगड़े होते हैं? नहीं होते होंगे? हाँ, हमारे घर में होते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं होते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। होते हैं कि नहीं प्रिय भाई? झगड़े होते हैं? यस, हालेलुया। झगड़ों में क्या होता है, अगर कुछ झगड़ा स्टार्ट हो गया तो इस समय पर क्या होता है और क्या करना चाहिए? सामने वाले ने अगर गाली दी तो उसका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हेलो आंटी, क्या आंटी का नाम मैं भूल गया, हमारा शिवान की मम्मी। अगर सामने वाले ने अगर गाली दी तो हम लोग क्या उत्तर देंगे उसको, क्या प्रत्युत्तर देंगे? यस, विश्वजीत, सामने वाले ने अगर गाली दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसको? फुटबॉल खेलते खेलते किक को किक लग गई है, अ से ब हो गया, ब से म हो गया, म से घ हो गया, ध से फिर म हो गया है? तो फिर क्या होगा? हमारा आंसर उसको क्या, हमारा रिप्लाई उसको क्या होगा? एक वचन मेरे साथ निकालो, एक वचन। पहले पत्रस 2 21, 22 और 23 कभी नहीं भूलना ये पर। पहले पत्रस 2 21, 22 और 23। फिर बाद में हम लोग रोमी 5, 3 और 4 पढ़ेंगे। पहले पत्रस 2 21, 22 और 23 पढ़ो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हाँ, मसीह एक हमारे सामने एक ऐसा आदर्श दे गया है। देखो यीशु ने कौन सा आदर्श दिया है? पढ़ो कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 22 पढ़ो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वचन 23 अंडरलाइन करके रखो, पढ़ो। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और आगे में क्या लिखा है? और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में
सौंपता था, अर्थात धीरज को समय देता था। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना अर्थात धीरज को काम करने देना। वो गाली सुन रहा है लेकिन रिप्लाई में गाली दे रहा है क्या? देखो क्या हो रहा है यहां पर ऐसा हो रहा है। और वो क्या करता है? वो दुख उठाता है लेकिन किसी को दुख के बदले धमकी भी नहीं दे रहा है। क्या नमूना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में हर चीजें आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह छोटी छोटी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये तो टुकड़ा जो टूटा हुआ बर्तन है या टूटे हुए आप हो या टूटा हुआ हड्डी है या कुछ भी आपका जीवन ऐसा ही ना हो, अगर आपके लाइफ में तोड़ने के लिए बहुत कुछ वस्तुएं हैं लेकिन जोड़ने के लिए केवल परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तोड़ने के लिए बहुत से लोग आपके लाइफ को, लेकिन जोड़ने के लिए केवल एक ही आपके पास है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो धीरज को समय दो। बोलो धीरज को समय दो। प्रेज द लॉर्ड। रोमी 5:3 और 4 पढ़ो। और याकूब का पुस्तक निकाल कर रखो। याकूब का पुस्तक निकाल कर रखो। रोमी 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी, दुख में भी, क्लेशों में भी घमंड करें, यह जान कर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से क्या उत्पन्न होती है? आशा उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। किस बात का घमंड करो? परमेश्वर का वचन क्या? टूटे हुए हो, आपको किसी ने कुछ क्या बोल दिया, आप उस चीज के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, गाली के बदले गाली देना नहीं है, आपको किसी को धमकी देना नहीं है। आप टूटे हुए हो, आप बिगड़े हुए हो, आपको किसी को धमकी नहीं देना है। आप हारे हुए हो, आप मेहनत कर 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 अगर सफलता आपके चरणों में अभी तक नहीं आई है, पैसों की घटिया और कमियां है आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्लेश केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो क्लेशों में, बोलो क्लेशों में हम घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसका आगे का वचन कहते हैं, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उदाहरण दिया, सच्चा न्याय के हाथ में उसने अपने आप को समर्पित किया। 2 पत्रस को हमने जो पढ़ा, आपको भी उस न्याय परमेश्वर के हाथ में अपने सिचुएशन को संभाल कर रखना है। प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, चाहूं तो एक झटके में अपनी जान दे सकता हूं लेकिन नहीं देना चाहता, क्योंकि आत्महत्या बड़ा पाप है तेरे वचन में, सुसाइड बड़ा अपराध है प्रभु तेरे वचन में। जब तू आएगा तो मैं अपना क्या मुख दिखाऊंगा, मैं तुझे अपना क्या चेहरा दिखाऊंगा। और इन बच्चों की हाय लेकर मैं नहीं जाना चाहती, इन बच्चों का हाय लेकर मैं नहीं जाना चाहता, अपने माँ बाप का हाय लेकर मैं नहीं जाना चाहती और मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं तेरे सामने सीना ठोककर खड़ा होना चाहती हूँ, खड़ा होना चाहता हूँ। और जब तू आएगा प्रभु तो मैं सोचना चाहता हूं कि तू मुझे शाबाश की दे और कहे, शाबाश मेरे भले दास, तू छोटे में तू विश्वास से रहा, मैं तुझे बहुतों के ऊपर अधिकारी बनाता हूं। तो मैं तेरे शाबाश के लिए, तो मैं तेरे शाबाश के लिए अपने जीवन को तैयार करती हूँ, अपने जीवन को तैयार करता हूं। क्लेशों में धीरज और धीरज से खरे निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न कर। वो आशा कौन सी है? मेरे पिता को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यीशु को देखना है, उसके सिंहासन के सामने जब मैं खड़ी रहूंगी, जब मैं खड़ा रहूंगा, वो मुझे शाबाशी देगा, वो मुझे हाथ में खड़ा और विश्वास से दास कहेगा। ये मेरी आशा है कि मैं जब परमेश्वर के सामने जाऊंगा, परमेश्वर के सामने जाऊंगी, जैसे हाबिल का लहू परमेश्वर के सामने न्याय मांगता है और काइन को उसके लिए सजा हुई,
वैसे मैं सुसाइड कर मेरे बच्चों का लहू और उनका खुशियां और उनके काफी सारी चीजें, मेरे मम्मी पापा की खुशियां और उनकी काफी सारी चीजें परमेश्वर के सामने जवाब मांगेगी कि यहोवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया मेरे लड़के ने, ऐसा क्यों किया मेरी लड़की ने, क्यों उसने ये डिसीजन लिया, क्यों उसने, अगर ये बातें अगर यहोवा के सामने खड़ी हो गई, जैसे हाबेल का लहू यहोवा के सामने खड़ा हो गया और काइन का न्याय किया, माय डियर ऑल, ऐसे सिचुएशन में एक ही करो, उस आशा उत्पन्न होने के लिए धीरज को काम करने दो। प्रेज द लॉर्ड। धीरज जब काम करेगा तो खरा निकालना होगा, खरा निकलोगे तो आशा उत्पन्न होगी। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा अपने लाइफ में धीरज को काम करने दीजिए। मसीह लोग, कई ऐसे मसीह लोग सेवा में भी उन्हें असफलता आती है, सेवा में वे कष्ट और परिश्रम करते रहते हैं, लोगों के पास वे बहुत सी प्रार्थना करते हैं, बहुत से परिवारों के पास जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उनकी सेवा में वैसा प्रतिफल उनको नहीं दिखता, उनका सेवा वैसे उठती नहीं है, जिस कारण कई सेवक, कई दासियां, कई दास सेवा छोड़कर दूसरे कामों में चले गए, मिनिस्ट्री छोड़कर तीसरे कामों में चले गए। प्रभु ने बुलाया और इसने क्या किया, हल लगाया और पीछे मुड़कर देखा, वो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं है। ऐसे कई हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया, ऐसे कई हैं जिन्होंने हालातों के साथ समझौता किया, ऐसे कई हैं जो हालातों के सामने अपने हथियारों को गिरा दिए और सरेंडर हो गए हालात के साथ, और जो होगा मेरे लाइफ में देखा जाएगा, हाँ, और जो होगा मुंह तो अच्छी और मरवी तो मरवी और बसली तो बसली। हालातों के सामने क्या किया, सरेंडर हो गए, लेकिन अपने लाइफ में परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं रहे, अपने लाइफ में धीरज को काम करने नहीं दिए, अपने लाइफ में खड़े निकलने नहीं पाए, अपने लाइफ में आशापद रूपे नहीं रहे, गलत निर्णय लिए, गलत डिसीजन लिए, टूटे हुए, बिखरे हुए लोग, उनको लगता है कि उनको कोई प्यार नहीं करता। लेकिन आज मैं वो संदेश आपको देना चाहता हूं, आज मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 34 में हमने पढ़ा, यहोवा टूटे मन वालों के कहां पर रहता है, समीप रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लो उसको, चिपक लो उसको, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, और तेरे बिना प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर। देखो कुम्हार क्या करता है ना, कुम्हार क्या करता है, एक लास्ट उदाहरण बताकर अगले संडे हम लोग इस मैसेज को देखेंगे। इर्मिया उसका 18, इर्मिया की पुस्तक उसका 18 अध्याय 3 और 4 पद हम देखेंगे। इर्मिया की पुस्तक 18 3 और 4। देखो इसमें एक ऐसी बात, एक ऐसा ये मनुष्य है, इर्मिया 18 को देखो, एक ऐसा एक कारागिर है। 3 और 4 में वो क्या करता है, जो खराब बर्तन है या फिर जो बिगड़ गया ऐसा जो बर्तन है, उस बर्तन से दूसरा बर्तन को बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मजबूत बर्तन बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग बर्तन बनाता है। इर्मिया 18 का 3 और 4 मिला, पढ़ो बेटा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर, हाँ, कुम्हार के घर में वो चाक रहता है, आपने देखा होगा चाक देखा है, हाँ, वो चाक पर वो कुछ बना रहा है। इर्मिया बोल रहा है कि मैं एक मनुष्य के घर गया, एक ऐसे मनुष्य था जिसका वो कुम्हार था, और वो चाक पर कुछ तो बना रहा था। फिर उसने क्या देखा, देखो वचन 4 में देखो क्या कहता है, वो जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, वो क्या हो गया। सोचो, अगर कुछ आप ऐसे बिगड़े हुए हो या फिर आपका लाइफ ऐसा बिगड़ गया है और आप कुछ एक बनना चाह रहे हो, एक अलग कुछ ऑफिसर, लेकिन आपका लाइफ आप बिगड़ गया और आप क्या हो गए हैं, आप अभी आपका सोच और आपका विचार और आपका थिंकिंग आपका लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं हो रहा है। जो कि आप पहले अलग सोच रखे थे और आपका लाइफस्टाइल कुछ अब अलग है। इस प्रकार से ये कुम्हार के हाथ का बर्तन भी वो कुछ बना रहा था, लेकिन वो बिगड़ गया। शायद वो मटका बना रहा होगा, पानी का ग्लास बना रहा होगा, या गमला बना रहा होगा, या फिर ऐसा और कुछ भी वो बर्तन बना रहा होगा, लेकिन वो
उसका साइज बिगड़ गया, जैसा उसने सोचा वो वैसा नहीं बना, तो इसलिए उसने क्या किया, देखो पढ़ो, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। टूटा हुआ बर्तन, बिसरा हुआ बर्तन, हाँ, और बिगड़ा हुआ बर्तन, जो एक सोचा था कि भैया मैं फलाना फलाना बनूंगी, मैं इसलिए 7, 8, 9, 10 से मैं प्रिपरेशन हूं, मैं थोड़ा सा आईआईटी में, और मैं थोड़ा सा यूपीएससी में, मैं थोड़ा सा आईएएस ओएएस के लिए प्रिपरेशन हूं, मैं थोड़ा सा पुलिस के लिए प्रिपरेशन हूं, मैं थोड़ा फायर ब्रिगेड के लिए प्रिपरेशन हूं, मैं थोड़ा सा फिटिंग लाइन में, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन में, मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर लाइन में, मैं थोड़ा बैंकिंग लाइन में, मैं इस प्रकार के लाइन के लिए अपने आप को मैं एक सोच कर एक बर्तन में बना रहा, लेकिन वो बर्तन बिगड़ गया। अब ये बर्तन मेरे सोच के अनुसार नहीं हुआ, जो मैंने पहली बार कोशिश की उस हिसाब से नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, अपने सोच के अनुसार दूसरी बार उस बर्तन को बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में ऐसे होना है, परमेश्वर के राज्य में ऐसे होना है, टूट कर नहीं रहना, टूट कर यहोवा के हाथ में आना। और यह उदाहरण हमें एक उत्तम उदाहरण, ऐसा आदर्श देता है कि कुछ नहीं बने तो क्या हुआ, कुछ दूसरे बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लाइफ को दूसरा मौका दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लाइफ को दूसरा सीजन आने दो, अपने जीवन में दूसरा कार्य शुरुआत करो, कुछ दूसरी चीजों की तैयारी करो, कुछ तीसरी चीजों की तैयारी। पहली बार हार गए तो क्या हुआ, पहली बार बिगड़ गए तो क्या हुआ, अपने लाइफ को एक मौका बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन बहुत अनमोल जीवन है कि नहीं? ये जीवन एक ही बार है। आप उन जानवरों को जाके पूछो कि वो उसमें खुश है क्या, आप इन कुत्तों को जाके पूछो ये लोग खुश है क्या, आप इन मक्खियों को जाके पूछो, इन छिपकलियों को पूछो, इन चींटियों को पूछो कि आप लोग खुश है क्या। परमेश्वर ने इतना सब चीज बनाया, लेकिन उस सबसे श्रेष्ठ किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। परमेश्वर की दृष्टि में भी हम लोग श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, एक ही बार जीवन मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे एक मौका और बनता है। हालेलुया। एक मौका अपने लाइफ को बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस लाइफ को, अपने बिगड़े हुए लाइफ को एक मौका बनता है। कोई भी फलाना आदमी, कोई भी फलानी आदत, कोई भी फलाना व्यक्ति मेरे लाइफ को बिगाड़ नहीं सकता, मेरे जीवन को बिगाड़ नहीं। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं इतना भी ये नहीं हूं कि मैं तुरंत कुछ डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन ले लूं और मैं कुछ गड़बड़ कर लूं। नहीं, मेरे लाइफ में मैं परमेश्वर को देखती हूं, मैं परमेश्वर को देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, सभी के सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। आज प्रभु को कहे, टूटा हूं मैं, संभाल लेना। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, टूटा हूं मैं, संभाल ले मेरा खुदा। ओ मेरे प्रभु, उस कुम्हार ने उस बर्तन को दूसरा मौका दिया और अपने ही सोच के अनुसार उसे एक अलग सा बर्तन बना दिया। ओ प्रभु, मेरी लाइफ को मैंने कुछ दूसरा प्लान किया था, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ? मेरी लाइफ को मैं दूसरा मौका देती हूं, मैं दूसरा मौका देता हूं। हालेलुया। प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर। मिलकर उसके हुजरी में, मिलकर उसके हुजरी में, मिलकर उसके हुजरी में, मिलकर उसके सम्मुख में, मिलकर उसके सम्मुख में, मिलकर उसके सम्मुख में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए, टूटे हुए, पीसे हुए, आपके समीप में आपका परमेश्वर, आप अकेले नहीं हो। वो आपको आपके करीब देखता है, वो आपके करीब आना चाहता है। जब कोई टूटा है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना जानता है, परमेश्वर उसको उठाना जानता है। तो इसलिए हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, अपने लाइफ को ज्यादा और नहीं बिगाड़ना।
नहीं बिगड़ने देना। कोई बात नहीं, एक मौका हार गए तो क्या हुआ, हार और जीत इस मेरे जीवन का भाग है, लेकिन मैं तो यहोवा परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। उसका वचन कहता है कि धर्मी एक बार नहीं 7 बार गिरेगा तब भी उठेगा। परमेश्वर धर्मी को 7 बार मौका देता है। हालेलुया। और मैं एक ही बार में हार जाऊंगी, मैं एक ही बार में हार जाऊंगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। और नहीं, मैं अपने जीवन को एक मौका दूंगा, मैं अपने सिचुएशंस को, मैं अपने लाइफ को एक मौका दूंगा, मैं अपने करियर को एक मौका दूंगा, और मेरा करियर मेरे यहोवा की दुआई देगा। हालेलुया। ये नहीं तो कोई बात नहीं, वो मैं परमेश्वर के लिए बनूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा। हालेलुया। हालेलुया गाओ भी प्रभु तुम मन भाषे भी। हालेलुया गाओ भी प्रभु तुम पथ चाहो भी। हालेलुया गाओ भी प्रभु तुम सेवा करो भी। हालेलुया गाओ भी प्रभु तुम काम करो भी। हालेलुया गाओ भी प्रभु तुम काम करो भी। Hallelujah, Hallelujah, प्रभु तुम सेवा करो भी। तुम सेवा करो शून्यता पूर्णता शून्यता
शून्यता रहोगे तेरे वचन में, तुझको हम जानेंगे। शून्यता हो आपके लाइफ में या पूर्णता हो, हालेलुया, आपके लाइफ में शून्यता हो आपके जीवन में या पूर्णता हो आपके जीवन में, सफलता हो आपके लाइफ में, असफलता हो आपके लाइफ में, प्रभु का वचन के